योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो, हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। जीवन के छाए मेघों को खुशी खुशी भर लेता हो। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा। मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। वेलकम सभी का, बहुत बहुत स्वागत इस एनलाइटनिंग सेशन में। आज हमको 10 मिनट्स वैसे भी ज़्यादा लगेंगे। चलो हम वापस अपने ओरिजिनल स्मृति में। मैं सब आवरण ऊपर के निकाल रहे हैं। जो सत्य था, जो सत्य है और जो सत्य हमेशा रहेगा, वो मैं ओरिजिनल आत्मा हूँ, शक्तिशाली, प्योर एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट। सब ऊपर के शरीर, इंफॉर्मेशन, मैं मेल, मैं फीमेल, मेरा डेजिग्नेशन सब निकाल दे।
लिटरली निकाल दे। 1 घंटा ये सब ऊपर के आर्टिफिशियल लेयर्स बिना सुनेंगे। अब परमात्मा को आवाहन कर रहे हैं, आ जाओ। डायरेक्ट स्पिरिचुअल सोलार बाथ। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून ऑल्सो। और हम रेडी है, ओपन माइंडेड है स्पेशल सच्चाई सुनने के लिए। सच्चाई सुनने के लिए क्या होता है, बहुत ओपन माइंडेड चाहिए, होता है ना। और प्लस बहुत सारी बातें हमारे कान में बोली गई हो पूरे दिन में, ये ऐसा, ये वैसा, वो वैसा। क्या होता है, बोलने वाले बोलते रहते, ये ऐसा वो ऐसा। अब क्या, प्रधानमंत्री जो बड़ा पर्सनालिटी होता है ना, वो एवरी टाइम जवाब नहीं देता है। देता है? किसी का कुछ रूमर आपने सुना, फिर तो जवाब देगा? पूरे दिन का जो भी होगा, शाम को बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स होते हैं, एक बार बैठ के वो सारा क्लियर करता है। ये उस पर्सनालिटी का शान है, रिस्पेक्ट है। तो इसी तरह अब आप सुनो, हमारे सारे द्वापर युग से बिलीफ्स बने हुए हैं, है ना, बिलीफ्स बने हुए। तो अब बाबा बैठकर क्लियर कर रहे एक। ओके जी, तो रेडी है सभी सुनने के लिए? आगे बढ़े? अच्छा, ओपन माइंड से सुनेंगे, क्लोज्ड माइंड से नहीं। हम कौन सी एज में रह रहे हैं? कंप्यूटर एज में, साइंटिफिक एज में। तो समझना भी है, पर अपने विवेक से उसको डिसाइड करना है। और जब हम खुद डिसाइड करेंगे ना, फिर मुझे कोई बोल नहीं सकता। कोई कुछ भी बोलेगा ना, मेरा अपना डिसीजन है। तो आज हम कल की मुरली थोड़ी और कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने डिस्कस किया कैसे परमात्मा आते हैं और ये कार्य आई मीन उसके आने का टाइम कौन सा है। तो अब आगे की मुरली है। तो बाबा ने जैसे कल बताया, दुनिया भी पहले गोल्डन एजड सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एजड है, तभी दुखी है। गोल्डन एजड थी दुनिया तो कैसे थी? हम जब बच्चे थे तो कैसे थे? बच्चों को देख के क्या लगता है, क्या जीवन है इनका। कितनी, उनको देख के हमारा स्ट्रेस और चला जाता है, होता है ना ऐसा। तो सतयुग में याद करो अपना बचपना, कैसे थे हम। तो अभी तमो प्रधान आयरन एजड है, तभी दुखी है। सतो प्रधान माना, सतो प्रधान माना सुधरा हुआ, एकदम सुधरे हुए थे, इम्प्रूव्ड। और तमो प्रधान माना बिगड़ा हुआ, बिगड़ गए सारे, बड़े हो गए। बड़े होने के बाद ही बिगड़ते हैं। छोटे होते तो क्या होता है, पिताजी बोलते बोल दो कि फोन आया, बोल दो डैडी नहीं है, तो बच्चा क्या कहता है, डैडी ने बोला है कि डैडी नहीं है। इसको क्या कहेंगे, सुधरा हुआ। अब हम खुश भी होते हैं, हम इसके ऊपर कोर्ट केस नहीं करते बच्चों के ऊपर कि अरे मैंने ये बोला, तुम ऐसे क्यों बोलते हो। सुधरे हुए हैं। सतयुग में हम कैसे थे, ऐसे सुधरे हुए। इसलिए देवी देवताओं को देखते ही, हाँ, बार बार आज अपना चेहरा देखो। कौन सा चेहरा? देवी देवता वाला। कि देवी देवताओं को देखते ही दिल में क्या होता है, बहुत खुशी, खुशी छा जाती है ना, कि अरे क्या क्या चेहरा है। तो क्योंकि
ये आत्माओं ने वैसा पुरुषार्थ किया था, एकदम क्लीन, क्लियर, इनोसेंट का। तो इसलिए बाबा ने कहा कि एक तो ये हमें देखना है, और दूसरा था, तो बाबा कह रहे देवी देवता अर्थात सुधरे हुए। तो देवी देवताओं के चेहरों को देख लो, जरा दर्शन कर लो आज। और देखकर अभी हमें दर्शन करके क्या करना है, अब देखो कैसे लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है देखने से ही। आंखें कैसे, तो वो हम क्या देख रहे हैं अभी, हम ये नहीं देख रहे कि वो कितने सुंदर है, हम ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हो आप, बताओ जी, क्या देख रहे हो आप। हमारा देखने का नजरिया चेंज हो जाए देवी देवताओं को देखते तो। अभी क्या देख रहे हो, बोलो बोलो, मतलब मुझे पता चलेगा कि दीदी किस हम अपना लेवल ही पे स्वरूप देख रहे हैं। अपना स्वरूप देख रहे हो, अच्छा। और इनोसेंस देख रहे, वंडरफुल। और क्या देख रहे, पीस, ब्लेसिंग्स इन आईज देख रहे। अभी ये नहीं देख रहे नाक कितने अच्छा है इनका, इनकी आंखें कितनी अच्छी है। वो तो वैसी ब्यूटी, जब अंदर की ब्यूटी होती है ना, बहू होती है ना, बहुत सुंदर है। जब आप लेकर आए ना, कितना अच्छा लगा उसको देख देख के। और उसके बाद जब उसके जैसे यूजुअल होता है, क्या होता है, कर्म देखते फिर क्या बोलते हैं अब देखने का दिल करता है, वो चेहरे को करता है देखने का दिल। सोचते हैं कि भाई कितने दिन दोनों देखते भी नहीं एक दूसरे को। तो ब्यूटी किसकी थी, इनोसेंस की, प्योरिटी के। तो अब हम जो देवी देवताओं को देखेंगे, ये प्योरिटी मेरी, मुझे चाहिए। ये आंखें मुझे नहीं चाहिए, ये नाक मुझे नहीं चाहिए, ये गोरापन मुझे नहीं चाहिए, इनकी इनोसेंस। तो बाबा यही कह रहे, ये सुधरे हुए हैं, और तमो प्रधान होने के बाद बिगड़ गए। सतो प्रधान माना सुधरे हुए। गीत में भी कहते हैं ना, बिगड़ी को बनाने वाला। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित है। सतयुग में सब पावन थे, पवित्र। सी एक नाम है जिसमें सारे वर्च्यूज आते हैं, वो है पवित्रता। प्योरिटी इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज। कितने गुण हैं, हम लोग सुनते ना 36 गुण, वो क्या बोलते हैं आप लोग, कुंडली मिलाते हो ना, गुण मिलाते हो, 36 गुण मिलाते हैं ना, उसमें से कितने मिलते हैं 36 गुण मिलते कितने, बहुत सारे मिल भी जाते हैं, लेकिन जिनके बहुत सारे मिले सबसे ज्यादा क्लैशेस वहां होते हैं तो 36 गुण ये है। तो देवी देवताओं में वो 36 गुण है, जो भी हम सोच सकते हैं वो सारे गुण उसमें। तो बाबा कहते उनको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड। अब नाम देखो, पहले सतो प्रधान, सेकंड सुधरे हुए, थर्ड न्यू वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया, कंप्लीट निर्विकारी दुनिया। यह है ओल्ड विशेष वर्ल्ड। तो दो स्कूल ऑफ थॉट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, दो परसों, कि एक सिनेरियो है वर्ल्ड का, जो कि जैसे हिस्ट्री, जो रिसेंट हिस्ट्री है, तो रिसेंट हिस्ट्री में क्या है, द्वापर युग में ऐसे ऐसे हुआ, धर्म भी स्थापन हुआ, लेकिन ये लड़ाइयाँ हुई, ये लड़ाई हुई, ये लड़ाई हुई। हिस्ट्री में क्या है यही बताया है, जो हाइलाइट्स होते हैं। कलयुग में तो पूछो मत क्या क्या बताया, उसके पहले का कुछ हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, साइंस ने बताया ऐसे इवोल्यूशन थियरी हुई, ये हुआ, अमीबा था, फिर मंकी था, फिर ह्यूमन बीइंग हुआ, फिर लॉ ऑफ एंट्रोपी बोल दिया,
फिर डार्विन्स थियरी बोल दिया, तो वो तो जरा बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बिकॉज साइंस इज जस्ट रिसर्च। एक थियरी आती है तो पूरे पुरानी थियरीज को काटती है, तो देयरफॉर वो कंक्लूजन कहीं नहीं। अभी क्या निकला, गॉड्स पार्टिकल, क्वांटम थियरी, पता है ना आप सबको, राजेंद्र भाई मालूम है? तो अभी लेटेस्ट और थियरी निकल गई, गॉड्स पार्टिकल और वो सब। तो देयरफॉर उसका, अच्छा सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट, ये थर्ड स्कूल ऑफ थॉट, सब डिसाइड करें 1 2 3। सतयुग में हिरण्यकश्यप, लड़ाइया। त्रेता युग में रावण, वहां लड़ाई, बहुत जबरदस्त लड़ाई। द्वापर युग में पूछो मत, कंस, फिर जरासंध, फिर महाभारत, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। कलयुग तो पूछो मत, उसकी तो हिस्ट्री। एक स्कूल ऑफ थॉट ये थर्ड। एंड फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट जो बाबा बता रहे हैं, सतयुग में पावन देवी देवताएं, सोने की चिड़िया, विकार चीज ही नहीं है। सतयुग त्रेता डाउन ट्रेंड थोड़ा थोड़ा है लेकिन स्वर्ग है। एंड द्वापर में धर्म थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी शुरू, कलयुग में हाईएस्ट नेगेटिविटी। 1 2 3 4 क्या लॉजिकल लगता है? लास्ट वाला क्या लॉजिकल लगा? लास्ट आंसर दे दो सभी इकट्ठे ही। 1 2 3 चॉइस है, हमने हमारे कहने से मत जाना, बिल्कुल नहीं कहने से जाना, खुद डिसाइड करो। ओके सभी सभी बताओ सभी, चलो चैट मैट में मत लिखो। 1 2 3 4 लॉजिकल मतलब कौन सा युग? अच्छा, हाँ, जो आपको लगता है कि दिस कुड बी द ट्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, ये ऐसा ट्रेंड हो सकता है। तो कौन सा ट्रेंड लगता है? ये वाला ट्रेंड, ये वाला ट्रेंड, ये वाला ट्रेंड, ये मतलब अपने लॉजिकल माइंड से कौन सा ट्रेंड होना चाहिए। जैसे बताया था ना फिल्म में, झगड़ा वहां से स्टार्टिंग में फाइटिंग, बाद में फाइटिंग, बाद में फाइटिंग, बाद में फाइटिंग। ओके, तो मेजॉरिटी जिन्होंने भी आंसर दिया, कौन सा लगा लॉजिकल, कि भाई ऐसे ट्रेंड होता है, एक आइडियल स्टोरी ऐसी होती है, सभी फिल्म देखते हैं। तो फोर्थ है, बहुतों ने यही बताया कि फोर्थ है। सो आई गो बाय योर वर्ड्स, बाबा जो कहते वो नेक्स्ट है, बट व्हाट यू से। तो बाबा कहते हैं कि भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। यह है ओल्ड विशेष वर्ल्ड। अब कलयुग आयरन एज है, तो देखो बाबा क्या कहते हैं, यह है ओल्ड विशेष वर्ल्ड। कलयुग है आयरन एज। हम सब 50 साल में क्या देख रहे हैं, जमाना बिगड़ रहा है ना, यही कह रहे हैं ना हम सभी कि जमाना सुधर रहा है, बिगड़ रहा है। तो इसका मतलब डेट बैक करते जाओ, पहले अच्छा था, पहले और अच्छा था, और अच्छा था, ऐसे ही कहेंगे। तो इसलिए हम बाबा कह रहे हैं यह है ओल्ड विशियस वर्ल्ड। अब कलयुग आयरन एज है। ये सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। अब देखो, कल हमने डिस्कस किया परमात्मा आते हैं और फिर ये कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री, कोई भी हाईएस्ट पोजीशन वाले को देख लो, वो क्या करते हैं, वो ऑपरेशन लेवल पे काम करते हैं या वो मीटिंग्स करते हैं एंड फिर वो डिसाइड करते हैं ये काम कर दो, ये इधर 300 करोड़ का पैकेज दे दो, ये कर दो। सुपर पावर का प्रेसिडेंट आया 26 फरवरी 2020 में, तो उसने क्या किया, जब वो आता है उसका ऑनर किस बात में है, एक तो इनॉग्रेशन करने आएगा, मेन ऑनर ऑफ अ बिग प्रोटोकॉल, इनॉग्रेशन। दूसरा उसका स्पीच, यही है ना उसका ऑनर, नहीं है, यही है उसका ऑनर। तो इसी तरह जब परमात्मा और आते हैं
तो उनका ऑनर क्या होगा, परमात्मा का ऑनर, तो वो कुछ बोलेगा, यही उसकी ऑनर है, यही है ना ऑनर उसका, कि वो कुछ बोलेगा। अगर वो कुछ बोले ही नहीं तो उसकी क्या ऑनर है, उसकी कुछ ऑनर ही नहीं है। तो अब परमात्मा आकर क्या करते हैं, तो इसमें क्लियरली बताया है, परमात्मा अर्थात फर्स्ट जब भी कोई बड़ा आता है तो इसका मतलब वो स्पीच करता है, ही विल टॉक, उससे बुलवाया ही जाता है ना। जैसे हम किसी को भी इनवाइट करते हैं ना, कोई बड़ा प्रोटोकॉल, सुनने के लिए नहीं आता है, बोलने के लिए आता है। तो सबसे पहले ही विल टॉक, मतलब वो जो जो बोलेगा वो ही एक ट्रेनिंग है, स्पीचेस, उसको से स्पीच कराया जाता है। और उसके जो स्पीचेस होते हैं वो उसके बेंचमार्क होते हैं, मतलब उन्होंने ये कह दिया, दिस इज, वो एक रिकॉर्डेड होता है, ये एक एक शब्द। और तीसरा, उसके वर्ड्स बहुत प्रेशियस होते हैं, यही उसका ऑनर है। वो ये नहीं करेगा कि बैठ के मकान बनाएगा, वो ऑर्डर देगा, अपना प्लान्स, अपनी आइडियाज देना, ये उसका ऑनर है। अपने डिसीजंस देना, भाई इतना 300 करोड़ जम्मू कश्मीर को दे दो, ये इतना कर दो। वो बैठ के फाइनेंस में निकालते हैं क्या, प्रधानमंत्री फाइनेंस का खजाना निकाल के फिर देते हैं, वो काम करते हैं कि वो खाली ऑर्डर करते हैं, वो सिर्फ ऑर्डर करते हैं, मतलब वो सिर्फ बोलते हैं। बोलने का काम है बिग पर्सनालिटी का। भगवान जब आएंगे, इसी तरह धर्म पिताओं को देखो, उन्होंने क्या किया, उन लोगों ते वो देवात्मा थी, सॉरी वो धर्म आत्माएं थी, और वो आत्मा आई, शरीर में जन्म लिया और कर्म किया। तो क्योंकि वो शरीर में लिया तो उनके टीचिंग्स भी है, तो उनके कर्म भी है, दो चीज है ना उनकी, क्योंकि वो शरीर में आया। जो जैसे प्रेसिडेंट आया और चला गया, तो वो क्या कर्म भी करेगा क्या, इंडिया में बैठ के फाइनेंस खजाना निकालेगा क्या, कुछ कोई मकान खुद बनाएगा क्या बैठ के, सिर्फ वो एक दिन के लिए आया, 3 दिन के लिए, तो क्या करेगा, यहाँ वहां जाएगा और स्पीचेस देगा। परमात्मा सिर्फ थोड़े समय के लिए आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे चले जाएंगे, क्या करेंगे वो, क्या करेंगे, बोलेंगे। और यही उसका ऑनर है, और कुछ नहीं करना होता है, उनको बैठ के मकान नहीं बनाना होता है। जो भी बड़े हैं, चाहे जैसे एक बिल्डर भी बड़ा होता है, बनाने वाले बनाते, उसको खाली अपना ऑर्डर देना होता है। तो परमात्मा भी बैठ के ये काम नहीं करता है, वो सिर्फ ज्ञान वो सुनाता है। इसलिए देखो, देवात्माओं का कहते हैं चरित्र है, देवी देवताओं के लीला कहा जाता है, राइट। अच्छा, और जो धर्म पिताएं हैं उनकी टीचिंग्स होती है, और परम पिता तो उसका क्या होगा फिर, देवात्माओं के लीला इसलिए फेमस है, श्री कृष्ण लीला, श्री राम लीला, उनके चरित्र, उनके टीचिंग्स इतने फेमस नहीं है, धर्म पिताओं के चरित्र फेमस है, और परम पिता का क्या होगा, ज्ञान। वो एक शब्द बोले ना, बस वो फेमस है। इसलिए देवी देवता हमेशा लीला, अब लीला में कौन सी बातें हैं, अगर देखा जाए, श्री कृष्ण इधर आए, श्री कृष्ण फिर मक्खन खाया, क्या ये बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी बात है क्या ये, लेकिन कितनी फेमस है श्री कृष्ण का लीला। तो वो देवी देवताओं के चरित्र कर्म फेमस है, परमात्मा का क्या फेमस है, ज्ञान,
वो आकर ये चरित्र नहीं करेगा और वो मैटर भी नहीं करता है। हमको किससे मतलब है? जैसे मुझे अभी 15 मिनट का टाइम है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, उस समय मुझे क्या चाहिए होता है? 2 चीज चाहिए होता है मेरे माइंड को कूल करने के लिए। एक वाइब्रेशन, किसी के शांति के वाइब्रेशन। दूसरा, मुझे कोई एक इतनी अच्छी कोई बात सुना दो आप। यही 2 चीज चाहिए ना। उस समय मुझे कहे मक्खन चोर, वो मक्खन चोरी किया, ये सोचो मेरा बहुत स्ट्रेस है, बॉस मेरे पीछे पड़ा है, बॉस मुझे प्रमोशन नहीं दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, ये सब बातें हैं। उस समय मुझे लीला नहीं चाहिए, उस समय मुझे ज्ञान चाहिए। क्या लगता है आपको? इज इट ट्रू? उस समय मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आज का मनुष्य क्या है, बहुत स्ट्रेस्ड है, उसको इतना चरित्र में भी ज्ञान होता है, लेकिन अब पहले मैं 1 घंटा चरित्र सुनूं, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करूं ज्ञान, इतना टाइम नहीं है। मुझे इंस्टेंट बताओ कि ये है और ये, और एकदम डीप बातें बताओ। शिवानी बहन का क्या फेमस हुआ? क्यों फेमस हुआ? कोई चरित्र नहीं बताया उसने, कोई फिल्म स्टोरी नहीं बताई, आप लोगों ने सुना है ना सारा। क्या फेमस है? एक एक डीप बातें बताई बस। ये ज्ञान उसने भी उस परमात्मा से लिया बस। तो ये मुझे हेल्प करेगा आज के दिन। मुझे इतना, अगर रावण आया ना, फिर ऐसे चोरी करके लेके गया, सीता जी बहुत रो रही है, ये सब मुझे उस समय स्ट्रेस है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उस समय? और इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रेस। मेरे को तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा कि यहाँ वहां भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए नाउ डेज नो वन हैज टाइम। इम्पोर्टेंट बात बताओ मुझे। तो भगवान क्या कर रहा है? ये ज्ञान देता है। सिर्फ ऐसे ये बताओ, ये क्या करना है, ये करना है, ये करो, लॉजिकली समझा दिया, खत्म। और मुझे अपील हुआ और मैंने लाया। इतना टाइम नहीं है, 1-1 घंटा। चलो 7 दिन हम सुन लेंगे भागवत, बट मेरा टेंशन 7 दिन का थोड़ी है। कितने दिन का है टेंशन? 7 डेज का भागवत सप्ताह, मतलब उस दिन समय चलो अच्छा भी लगेगा, 3 घंटा मैंने सुन लिया, बट रोज कैसे होगा? अब देखो, रोज अगर 15 मिनट भी लेट होता है, कहीं निकल जाते हैं भाई, रोज रोज नहीं चलेगा भाई। 1-2 दिन लेट हो ठीक है, रोज 10-15 मिनट भी लेट नहीं चलता है। और टेंशन कौन सा है? 7 दिन का नहीं है, रोज का है टेंशन। तो इम्पोर्टेंट बात बताओ और खत्म करो। तो इसलिए परमात्मा का जो काम है वो ये है, आएगा चला जाएगा, आएगा। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है ना, तो वो क्या करता है? आएगा चला जाएगा, कि बैठे रहेगा वहां। सुपर पावर का प्रेसिडेंट, उसका ऑनर ही है कि मेन पर्पस के लिए आए फिर चले जाए। अच्छा, इस साल वापस बिडेन को बुलाओ, वापस वो आ जाए चले जाए, वो इधर बैठेगा नहीं। परम पिता भी क्या करता है? ब्रह्मा के तन में, कल हमने देखा वीडियो, आया, ज्ञान सुनाया, फिर चला गया। अच्छा, फिर आएगा, ज्ञान सुनाया, फिर चला गया। ये है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खुशखबरी आपको सुनाते हैं। सुना है? देखना है परमात्मा को ऐसे ज्ञान सुनाते हुए। किसको देखने का दिल है? मैं डायरेक्ट इस आंख से देखूं, जिस आंख के लिए मैं कहती हूँ आंख फोड़ दूंगी, भगवान मुझे दर्शन दे दो, इस आंख से मुझे देखना है। किसको, किसका दिल है? इस आंख से, अभी ये आंख से, वो नहीं शरीर छोड़ने के बाद, ये आंख से आपको दिखाएंगे कैसे परमात्मा आते हैं। हमारी ये वो आंखें है जिसने इसको देखा ऐसे, जिसने, ये वो मुख है जिसने उसके, ये वो कान है जिसने उसके डायरेक्ट वो शब्द सुने, ये वो दिल है जिसने डायरेक्ट उसकी दृष्टि को देखा। वो परमात्मा है।
इसलिए आज हम आप सभी बीकेएस को देखो, गुलाब भाई यहाँ है, कितने बार अथॉरिटी से कहते हैं आके देखो, हमारे जैसा कोई का जीवन नहीं। हम रोते थे, बहुत सिर फोड़ा, बहुत रोए हम कि दर्शन दे दो, लेकिन महसूस भी हुआ, लेकिन मेरे में वो चेंज नहीं आया। तो ये उसको देखा और उसमें स्वभाव में चेंज आ गया। ये वो है, देखने में तो बहुत देख लेते हैं, स्वभाव में चेंज आना। वैसे भी हम लोग क्या कहते हैं, कोई माला फेर के उठता है, बिजनेस का फोन आता है, जोर से चिल्लाता है, उसी समय अभी माला फेर के निकला और आप वाइफ हो, आप क्या बोलोगे? बोलो बोलो राजश्री बहन, बोलो क्या बोलोगे? अरे बोलो बोलो, अपने वर्ड्स बोलो जो आप बोलोगे उस समय। वो अभी माला फेर के 1 घंटा माला फेर के उठाए और 2-3 गालियां दे दी। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। मैं नहीं माला नहीं, फेरती हूँ, मैं बोलती आप हूँ। क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऑफिस वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं? चेंज आए ना, मेरे शब्दों में चेंज आए, ये आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसलिए परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का देखना, उसका प्रूफ ही ये है कि हमारे बिहेवियर में, फीलिंग्स में चेंज है। ये अगर नहीं आता है, कोई बिलीव नहीं करता है कि ये। तो बाबा कहते हैं यह है ओल्ड विशेष वर्ल्ड। ये सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, भगवान आकर पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। टफेस्ट स्टडी, आप लोगों ने कल कहा ना कि मन के संकल्पों को ठीक करना, टफेस्ट स्टडी वो बताते हैं। श्रेष्ठ भावना रखना, गीता में लिखा है, भगवान उवाच, श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। देखो, इसलिए वो आकर सुनाया, ज्ञान दिया। श्री कृष्ण लीला बहुत अच्छी है। सबसे ऑनर की बात पूरी लीला में कौन सी है? सबसे ऑनर की बात फुल लीला में कौन सी होगी? वो है गीता का ज्ञान, राइट? यही एक ऑनर की बात है पूरी लीला में। तो मुरली अब बजाई, मुरली बजाई, मुरली बजाई वो है, लेकिन ऑनर जो बहुत एक बेंचमार्क है, वो है गीता का ज्ञान, यही बताते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि जो मुख से निकाला, राम जी रामचरित्र में भी बताते, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें हैं, लेकिन वो गीता नहीं है। वो तो फुल रामायण में से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ जगह है जहाँ ज्ञान की बातें। गीता तो प्योरली ज्ञान की बातें हैं। तो भगवान जब आकर ये ज्ञान सुनाते हैं, वो गीता है, राइट? अब आप सोचो, अब इसमें बाबा ने देखो क्या कहा, ये सब गीता में लिखा हुआ है, भगवान उवाच, श्रीमद् भगवद गीता। अब थोड़ा ओपन माइंड से हम सब चीज करेंगे, सुनेंगे। श्रीमद् भगवद गीता ये लिखा हुआ है। फर्स्ट, अब जैसे एक सपोज लड़ाई बताई है, गीता में बताया है ना कि महाभारत युद्ध हुआ और लड़ाई हुआ। तो अब आप सोचो इस बात को कि पॉइंट्स टू पॉन्डर हम आपके ऊपर देते हैं, पॉइंट्स तो सभी जगह हुए है। फर्स्ट पॉइंट, क्या परमात्मा 2 भाइयों के लिए आएगा? अंबानी जो है, सॉरी, अभी कुछ साल पहले दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था, अंबानी में हुआ ना, मुकेश अंबानी और वो दोनों। प्रधानमंत्री ने इंटरवेन, हाँ अनिल अंबानी में, प्रधानमंत्री ने इंटरवेन किया? प्रधानमंत्री इंटरवेन किया था क्या? बहुत बड़ी एरिस्टोक्रेट फैमिली है। अच्छा, अगर वो करता तो देश क्या बोल देता?
ये क्या इतनी पार्शलिटी? 2 भाइयों के लिए तुम आए बॉम्बे, वो तुम्हारा काम नहीं है। प्रधानमंत्री का काम कौन सा है? 94 केसेस फरवरी में थे दिल्ली में और नो डेथ। प्रधानमंत्री इंटरवेन करेगा उस समय? कोरोना के केसेस और 30,000 केसेस हो गए, तब बड़े प्रोटोकॉल इंटरवेन करते हैं। तो 2 भाइयों के बीच लड़ाई हुई, क्या भगवान इसके लिए आएगा, उनसे लड़ाई कराएगा? तो सोचो, अब आपके सोचने के ऊपर हमने छोड़ा हुआ है। फर्स्ट, विल गॉड कम फॉर 2 ब्रदर्स? दूसरा, क्या वो झगड़ा कराएगा? अर्जुन लड़ो लड़ो, मारो मारो, क्या वो झगड़ा वायलेंस कराएगा? हम बहनों के पास बड़े फोन आते हैं। एक बार बहुत फोन आए, किसी ने मतलब वही होता है आपस में, कपल का झगड़ा होता है, एक जन ज्ञान में आता है और वो फिर कहता है कि देखो वो वहां जाता है, देखो क्या क्या करता है, क्या करता है। हमारी बड़ी दीदी का स्टैंडर्ड है और हम लोगों का सबका है, भाई आपके आपस का मैटर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ नॉलेज जो यहाँ ज्ञान है वो दे रहे, बाकी फिर तुम लोग आपस में वो तो तुमको सॉल्व करना है। किसी के प्राइवेट मैटर्स में बहनें इंटरफेयर करना चाहिए? क्योंकि बहुत सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, हम उसमें नहीं कर सकते। करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। भाई तुम वो आप लोग, हम ज्ञान के अकॉर्डिंग आपको कैसे यूज करना है, अगर कोई हमको पूछता है कि मुझे कैसे चेंज होना है, वो हम बताएंगे। बाकी तुम इसको ये बोल दो, वो कहते तुम इसको ये बोल दो, वो हम नहीं करेंगे। कोई पर्सनली पूछेगा कि भाई मुझे क्या चेंज करना है, मैं बहुत गुस्से में आ जाता हूँ, वो जब कुछ बोलती है वाइफ, हाँ उसके लिए ज्ञान है। यही ऐसा होना चाहिए कि मैं इंटरफियर करूं? आप लोगों को क्या लगता है? रिस्पेक्ट है मेरा इंटरफियर करना? पांडव और कौरव के बीच झगड़ा हुआ, भगवान करेंगे इंटरफियर? एक बहन को आप बोलते मत नहीं करो, तो वो क्यों करेगा, आएगा? तो एक्चुअली इट इज सिंबॉलिक। ऐसे कैसे वो वायलेंस के करेगा? मैं आंख दिखाऊं, अरे तुम लोग ने वीडियो ऑन नहीं किया, आंख दिखा दूं मैं, आप क्या कहेंगे? दीदी ये शोभा नहीं देता है, सिर्फ आंख ही दिखा दूं मैं, नहीं शोभा देता है ना। झगड़ा करो, लो युद्ध, लो स्वॉर्ड, मारो। आप बताओ, हम बहनों के लिए अच्छा लगेगा ये? एक ऑर्डिनरी सोल, हम तो कुछ नहीं है ना, एक परमात्मा का ज्ञान धारण किया है और सुना रहे हैं। तो महात्माओं के लिए, ऑर्डिनरी सोल के लिए भी अच्छा नहीं है, महात्मा के लिए भी अच्छा नहीं है, देवात्मा के लिए भी अच्छा नहीं है, परमात्मा के लिए अच्छा होगा ये बात वायलेंस करने का? लेट अस बी वेरी ब्रॉड माइंडेड एंड डिसाइड। तो दूसरा, तीसरा है, विल इट बी ऑन द बैटलफील्ड? क्या युद्ध ज्ञान बैटलफील्ड में सुनाया जाएगा? 7:30 हो जाएंगे ना, वहां आपने कुकर में कुछ रखा है, बहुत अच्छी बातें यहाँ हो रही है, लेकिन कहीं जाना है, सपोज कहीं जाना है या कुछ इतनी अच्छी से अच्छी बात हो, आप क्या कहेंगे? प्लीज अभी लेट हो रहा है, यही बोलते हैं ना कि लेट हो रहा है, क्योंकि अभी टाइम अप हो गया, 6:30 तक मैंने सोचा, 7:30 तक मैंने सोचा हुआ था, लेट हो गया। तो शंख बज चुका था, शंख बजना मतलब विसल चालू होना, मतलब आप भागो। तो शंख बज चुका था मीन्स एवरीथिंग रेडी, बहुत समय से डिस्कशन चल रहे थे, युद्ध मत हो मत हो, शंख बज गया, सब कुछ दिखा दिया, उसके बाद स्टॉप करके गीता का ज्ञान हुआ। हम 7:30 बजे 5 मिनट भी आपसे ज्यादा नहीं ले सकते, चाहे कितनी भी अच्छी बातें हो। शंख बजने के बाद इतना बड़ा ज्ञान कैसे मिला? पॉसिबल है? प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है? ऐसे लगता है कि वह इधर झगड़े हो रहे हैं एकदम, और फिर यहाँ गीता, कौन सा ज्ञान? निराकार आत्मा, परमात्मा,
पूरा 18 अध्याय मौत। किसको लगता है पॉसिबल है? यस और नो? किसको लगता है नॉट पॉसिबल? कितने हैं ऐसे? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल नहीं है। अब स्टोरी में तो कुछ भी, अब जैसे अभी फिल्म है, फिल्म में बोल दिया उधर इधर हीरोइन थी, उधर हीरो भागा, इधर ये हुआ, वो रियल लाइफ में तो कुछ भी बोल दो भाई। हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये प्रैक्टिकल थोड़ी है। बच्चे अगर कुछ करने लग जाए ना हीरो की तरह, आप कहते हैं वो वहां के लिए ठीक है, एक्चुअल नहीं चलता ऐसा। बोलते हो कि नहीं? आप पेरेंट्स हो ना सभी, आप बोलते हो टीनेजर को नहीं नहीं फॉलो करो हीरो को, भाई वो स्टोरी है, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। उसमें तो बता दिया वो ट्रेन में वो गया, उसी कोच में वो हीरो मिल गया, मतलब बहुत कुछ वो वहां के लिए अच्छा है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस तरह से हिंसक युद्ध, इधर इधर द्रौपदी ऐसे रो रही है, इधर ये हुआ, इधर ये हुआ, और कैसे पॉसिबल है ये सब ज्ञान? और इससे मेरा टेंशन बढ़ेगा। इसलिए क्या ऐसे गीता का ज्ञान हो सकता है? ऐसा गीता का ज्ञान हो सकता है? ऐसा तो गीता का ज्ञान, हाईएस्ट ज्ञान। आज आप लोग सभी बैठे हो, क्यों बैठे हो? यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा सा भी अभी लॉकडाउन नहीं होता ना, तो चाहे कितनी भी अच्छी बातें हो, आते हैं राजेंद्र भाई को कितना बोलते हैं, नहीं वो ऑफिस है, पहले ऑफिस को पहले अटेंड करना है, चाहे ज्ञान कितना भी अच्छा हो। वो तो अभी लॉकडाउन है, तो फिर क्या करे, तो अभी टाइम है। तो वहां युद्ध शुरू हो रहा है, और इतनी अच्छी ज्ञान कैसे चलेगा? कितनी भी अच्छी बातें हो, टाइम भी देखा जाता है, इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बाकी स्टोरी के लिए तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए, और इसके पीछे राज क्या है? नाउ क्या हुआ, द सेम थिंग हैपनिंग संगम युग की, और स्टोरीज शुरू हुई। स्टोरीज कब लिखी हम लोगों ने? शास्त्र भक्ति कब शुरू हुआ? द्वापर युग में। 2500 साल का गैप हो गया ना, तो परमात्मा आकर हमको कौन सा ज्ञान देते हैं? ये ज्ञान कि बच्चे कोई कांटा दे ना, आप फूल दो, कोई आपको आपका सुख दुख दे, आप सुख दो, ये ज्ञान बताना है। आप है ना बच्चे को बोलो कि पीसलेसनेस बताए, तो वो क्या बताता है? बच्चे को जब कहते हैं ना पीसलेसनेस बताओ, स्टोरी, उसको एक पिक्चर बताने को बोलो, तो वो ऐसे मनुष्य बताएगा और वो ऐसे ऐसे बता देगा। तो पर हम लोगों ने द्वापर युग में ऐसे स्टोरीज बना दी, याद था कि परमात्मा ने कहा वो काटा दे, आप फूल दो। अब ये सब ज्ञान को कैसे हम करें? तो हमने बताया नेगेटिविटी बता दी, कौरव बुद्धि, ये बुद्धि की बात थी। और फिर बताया पांडव बुद्धि, प्रीत बुद्धि से केवल परमात्मा के ऊपर। तो इसको एक स्टोरी बनाने के लिए फिर ये कैरेक्टर्स बना दिए। इसलिए आप देखो महाभारत जो आज सीरियल में बताई है, डू यू फील कि ऐसा महाभारत हुआ था जैसे वो एग्जैक्टली बताते हैं? ऐसा हुआ था महाभारत कि एग्जैक्टली इस तरह की ड्रेसिंग थी जैसे उन्होंने बताया? ऐसी होगी जिस तरह की उन्होंने बताया सीता के लिए, राम के लिए? क्या इतने फैंसी होंगे वो जैसे वो फिल्मों में बताया है? कुछ तो सच्चाई होगी, जब भी इतने सालों से चलते आ रहा है, नहीं, इतने सच्चाई कुछ हजारों भी है, वर्षों से। सच्चाई राइट है, लेकिन क्या सच्चाई है वही तो हमें समझना है। सच्चाई है, लेकिन जैसे उन्होंने बताया वैसे होगा? ये ड्रेसिंग होगी? तो उन्होंने उनको बोला, जब ये बोला ना रामायण रामानंद सागर को, बोला देखो हमको ना मॉडर्निटी को भी ब्लेंड करना पड़ता है, आजकल के लेटेस्ट माइंड्स के को भी देखना होता है। तो हमने वो दिखा दिया, इस तरह सीता, इस तरह की उनकी ड्रेसिंग, इस तरह के कैरेक्टर्स। कोई सीता जी ऐसे पहने थे क्या?
जो उन्होंने बताया, ऐसे होगी वो? तो उन लोगों ने तो अब जो लेटेस्ट माइंड है वो क्या करेगा, अच्छा सीता जी ऐसे होती थी, राम जी ऐसे होते थे, वो तो वैसे कैरेक्टर को देखेगा। कमर्शियल एंगल से बनाया, राइट है। इसलिए जो दिखाया जाता है उसके पीछे का जो रहस्य है वो इम्पोर्टेंट है, नॉट जो वो दिखाया जा रहा है। ये हमें समझना है। अब देखो, कुछ सच होगा। मेरे बारे में किसी ने कहा कि संगीता बहन है ना, ये अभी ज्ञान तो बड़ा अच्छा सुनाती है। जो मुझे जानने वाले हैं ना, वो कहेंगे बहुत क्रोध करती है जब सेंटर पे होती है तो। ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया किसी ने, और ये 1 घंटा का ज्ञान है, कौन सा बिलीव करेंगे आप? वो बहुत अच्छे से प्यार से फोन करके बोलती है, मुझे पता है अभी अभी बात हुई है। आपको असर आएगा कि नहीं? मेरा पर्सनालिटी का जितना फेथ था वो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दीपिका बहन बोलो। फेथ पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। 20-30% तो फेथ कम हो ही जाएगा, क्योंकि किसने बोला? ये इस बहन ने बोला। तो आपको कौन सी मेरी पर्सनालिटी को बिलीव करना चाहिए, जो मैं ज्ञान दे रही हूँ वो, या जो वो क्रोध कर रही है वो? मेरी कौन सी पर्सनालिटी को आप बिलीव करेंगे? भाई ये 1 घंटा है, वो एक स्टेटमेंट है, कौन सी बिलीव करोगे? थोड़ा फर्क तो पड़ जाएगा ना, भावनाओं में फर्क तो पड़ेगा ना। अगर श्री कृष्ण के लिए या श्री राम के लिए इतना कुछ कह दिया, बहुत सारी मतलब ऐसे मारा, गलत कोई मारा, लेकिन मारा वायलेंस का, और फिर एक तरफ गीता का ज्ञान भी बता दिया, क्या बिलीव करेंगे? अब क्यों नहीं फर्क पड़ता है? और दोनों 108 बातें रानियां बता, बनाई, 108 रानियां भी बनी। हाँ 108, मतलब दोनों बातें बता दी, अच्छा भी बताया, ये भी धर्म बता। की स्थापना के लिए किया, ऐसा है। हाँ, मैं भी आपको मैंने डांटा इसलिए क्योंकि आप वीडियो नहीं ऑन करते हो। मैं आपकी अच्छाई के लिए डांट रही हूँ, आपको चलेगा? आपकी अच्छाई के लिए मैंने डांटा, नहीं चलेगा? किसको चलेगा भाई बताओ? फिर तो हम डांट सकते कल से तो एक ही जन को। अच्छा बहुत कम है 55 में से, चलेगा? थोड़ा तो 2-3-4 बार और डांट दे रहा हूँ तो बहुत कम है, एटलीस्ट चलेगा। तो अब अभी तो बहुत प्यार है ना, लेकिन थोड़ा तो आपको लगेगा ना कि हमारे सुधार के लिए डांटोगे ना आपको। दिस डजंट सूट इन योर पर्सनालिटी। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे कि आप क्रोध करो, क्योंकि आप बोल रहे हो कि कोई कांटा दे आप फूल दो। चाहे मैं नहीं बोल रही हूँ परमात्मा के महावाक्य, लेकिन दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ योर पर्सनालिटी, ओके नहीं? तो इसीलिए एनी नेगेटिविटी इज नॉट, ये शोभा नहीं देता कोई डिवाइन पर्सनालिटी के लिए। थोड़ी सी भी हमारे होते थे ना गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत नजदीक में रही हूँ, बहुत क्रोध करते थे, मतलब अच्छी बातें सुनाते थे, लेकिन जब अकेले में सब होते थे ना, ये ऐसा वो वैसा, मुझे ये ज्ञान भी साथ में सुनते थे, घर में दोनों ब्लेंड था मेरा। मैं सोचती थी ये कितनी ऐसी ऐसी बातें कैसे करते हैं। ज्ञान सुनाएंगे 2-3 घंटा, फिर जब अपने कोर ग्रुप होता था तो फिर ये बातें सुनाते थे। ऐसा 12 साल का बच्चा क्या लेकर जाएगा? मिक्स्ड फीलिंग्स लेकर जाता है, नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ दिस पर्सनैलिटी। क्रोध भी करते थे, मैंने तो बहुत डांट खाई है। वो तो जो कभी कभी आते हैं ना, वो सोचते थे बहुत अच्छा है, पर हम तो 10-10 साल तक किया, बहुत डांट खाई मैंने, डरते थे हम। अब बताओ, अच्छी बातें भी थी, ये नहीं कि रॉन्ग बातें थी, लेकिन जो क्रोध है ना वो रजिस्टर होगा कि नहीं बच्चे के माइंड में?
अच्छा आपको सच्ची बताऊं, मैं भी बहुत क्रोध करती थी, मेरे अंदर भी बहुत हेट्रेड था, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते थे। मैं कहती थी ना घर में ये ऐसा करता है, बोला हाँ हाँ बोलो, जोर से बोलो, आप क्यों नहीं बोलते हो, बोलना चाहिए आपको। तो मुझे सपोर्ट करते थे, मुझे भी अच्छा लगता था, चलता था। तो दिस वाज द ग्रेटेस्ट फीलिंग। मुझे लगता था मैंने स्वभाव में चेंज नहीं किया। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट कि मुझे सोचना है कि ये क्या है। स्पिरिचुअलिटी मतलब इतनी डिविनिटी खाली ऐसे थोड़ी करना होता है, अपने व्यवहार में चेंजेस लाना होता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, व्यवहार, भावनाएं, संकल्प, एटीट्यूड, इम्प्रेशंस। 3 घंटा खाली क्लास कराना इम्पोर्टेंट तो इजी है, चलो वो तो मैं आपको सुना देती हूँ, लेकिन पूरे दिन तो मुझे जो शांति मिलेगी मेरे व्यवहार, मेरे संकल्पों से मिलेगी। आपके ज्ञान सुनाने से तो मुझे 1 घंटा अच्छा लगेगा। क्या लगता है आपको, 1 घंटा या 24 आवर्स? दिस इज व्हाट। कितनी भी बड़ी पर्सनालिटी हो, आज हम गुरु नानक है, महान पर्सनालिटी के लिए क्या दिखते हैं, कितने शांति थी, शांत मूर्त थे, कितने सहन शक्ति थी, एंड उनके पास डिवाइन पावर थी। ऋषि दुर्वासा किसके लिए फेमस है? बोलो भाई, किसके लिए फेमस है? क्रोध के लिए। क्रोध। कौन कौन बोल रहा है क्रोध के लिए? क्यों? श्राप ऋषि दिया थे, था, ऋषि श्राप थे, दिया। नहीं ऋषि मगर थे, वो आप लोगों ने क्रोध क्यों बोला? मगर वो क्रोधित। इमीडिएटली क्रोध क्यों बोला? क्यों ऋषि थे? आप लोगों ने ये नहीं देखा कि उन्होंने इतनी तपस्या की? क्योंकि तो वो स्वभाव क्रोध दीदी सामने दिखाई देता है, हेट्रेड सामने दिखाई देता है। लोगों को वो चाहिए, लोगों को वो नहीं चाहिए आपने तपस्या कितनी की। तो क्या भगवान आके वही वायलेंस करेगा? प्रैक्टिकल एक सेंट में भी हम देखना नहीं चाहते हैं, तो क्या वो ऐसे मारेगा? आज मुझे एक ना मच्छर को भी मारना होता है बहुत, जो अच्छे होंगे ना, आप में से कौन मच्छर को भी नहीं मार सकता? मतलब अच्छा नहीं लगता है मारना। आप में से कौन है ऐसे जो मच्छर के लिए भी नहीं अच्छा लगता है? उठा के मार दो ऐसे। हाँ? कितने हैं ऐसे? बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी हाथ उठाओ, आगे बढ़े फिर हम। नहीं अच्छा लगता है हमें। अच्छा एक क्या है वो, कौन है? चूहे को मार दो आप। चूहे को कोई मार सकता है? मच्छर वाले भी नहीं है, चूहे वाले तो आउट ऑफ क्वेश्चन होंगे। है चूहे को आराम से मार सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है अंदर मार के भी। नहीं, नहीं है, नहीं वो बहुत तकलीफ दे रहा है चूहा, तो भी हम नहीं मार सकते। बिल्ली कुत्ता इसको भी नहीं मार सकते। क्या मनुष्य को मार सकते हम? मनुष्य को मार सकते? क्या परमात्मा ऐसे मनुष्य को मारेगा? कंस को मारेगा? ये बोलो ना नेगेटिविटी की। और मेरा मारने का फायदा क्या है? मेरी डिवाइन पर्सनालिटी का मतलब ही है मेरे संकल्पों से वो उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, या उसका शरीर खत्म हो जाए। वो तो कोर्ट भी मार सकती है, कोर्ट नहीं मार सकती है, हैंग कर सकती है वो कोर्ट। गुलाब भाई के क्लाइंट का केस है। एक बार बॉम्बे में एक ना बिल्डर था, उसको था 5 लाख देना, बिल्डर या कोई बिजनेसमैन था, 5 लाख देना था। तो 5 लाख वो नहीं दे रहा था, तो क्या होता है बिजनेस में, डॉन को बुलाते हैं। तो वो डॉन को भेजा उसने, वो बिजनेसमैन 5 लाख नहीं दे रहा था। उसको जैसे ही पता चला, वो उस अपोजिट पार्टी ने डॉन को भेजा, वो डर गया एकदम। वो फर्स्ट फ्लोर में था, फर्स्ट फ्लोर से कूद गया, मर गया, सुसाइड केस। और रीजन बना, डॉन आ गया। कौन पकड़ा गया? बिजनेसमैन जिसने भेजा। और अभी कोर्ट उसके पीछे लगी, उसका 5 लाख तो गया और पता नहीं कितने सारे लाख गए। अगर कोई गलत भी करता है 5 आपस साल में, तक जेल में, 5 साल तक जेल में था। 5 साल के जेल में था, देखो कितना खर्चा हुआ।
तो अगर तुम गलत भी करते हो, हमारा राइट नहीं है किसी का एक्शन लेने का। कोर्ट ऑर्डर लेती है, धर्मराज ऑर्डर लेगा ना, परमात्मा क्यों बैठ के उसको मारेगा? यू डोंट हैव द राइट। और हम वैसे ही अच्छे पर्सनालिटी, हम तो वैसे भी नहीं मार सकते। तो ये सब गैदर करके सोचो, गीता में वर्णित युद्ध क्या हिंसक होगा? सोचो, हाउ मेनी ऑफ देम एग्री? क्या गीता हिंसक युद्ध बताएगी? इसलिए गीता का ज्ञान नहीं लिया लोगों ने। लोगों ने क्या लिया? कर्ण को ऐसे छल से मारा, देखो वहां इतना छल कपट हुआ, वहां ये हुआ, वहां ये हुआ। दिस वाज द हाईलाइट ऑफ महाभारत। ये नहीं महाभारत था, ओनली गीता का ज्ञान जो हाईएस्ट था। इसलिए उसके पीछे रहस्य कुछ और है। स्टोरी ये बताई है, सामने ये स्टोरी थी। जैसे फिल्म बताते थे ना, कौन से फिल्म है जिसके पीछे मैसेज कुछ और था, हमने मैसेज नहीं समझा, हमने स्टोरी को पकड़ लिया। अंडरस्टैंड द मैसेज। इसलिए बाबा ने कहा गीता में लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। मैं अगर कोई भी ज्ञान की बातें में युद्ध बताऊं और एकदम प्योर ज्ञान की बातें बताऊं, कौन सा आपको ठंडक पैदा करेगा? एक है स्टोरी, एक है आपको एकदम ज्ञान की डीप बातें। लोग क्या कहते हैं हमको, हम शिवानी बहन को ऑन करते 15 मिनट सुनते एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। क्यों 15 मिनट अगर वो युद्ध की बातें सुनो तो रिलैक्स नहीं होते हैं? लोगों को वो चाहिए। भगवान कैसे युद्ध कराएगा? न वो युद्ध करता ही नहीं, न युद्ध कराता है। क्या कराएगा वो? क्या कराएगा? प्योर ज्ञान देगा। अब उसको बताने के लिए असुर बता दिया, और क्या बता दिया? ये बता दिया, वो बता दिया। नॉट नेसेसरी, जरूरत नहीं है ये सब असुर को देखना करना। सुबह सुबह आप असुर को देखोगे, युद्ध की बातें सुनोगे, या ज्ञान की बातें अच्छी लगेगी? सुबह सुबह भी कौन सी बातें अच्छी लगेगी आपको? ज्ञान की बातें अच्छी लगेगी ना। और आजकल वैसे भी इतना कम टाइम है लोगों के पास, 10 मिनट भी ज्यादा नहीं रुक सकते हो आप लोग, तो फिर कैसे ये सब बातें टाइम है? इन सब बातों के लिए हमारे पास कहाँ टाइम है? तो इस कारण गीता में वर्णित युद्ध, अब क्या ऐसे लड़ाई वाला होगा? नाउ बताओ क्या करेंगे? आगे बढ़े? राइट लॉजिकल माइंड से सोचो, क्या हिंसक होगा? यस नो बताओ, जिन्होंने भी गीता पढ़ी है। स्टोरी राज भाई को पूछो, राज भाई पूरी गीता। तो ये हमको सुनना है। तो श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। आप मुरली का 10 मिनट पॉइंट सुन लो। अभी तो हम लोग वो पूरे हमारी इंप्रेशंस को क्लियर करने के लिए ये सब डिटेल में जा रहे हैं, बाद में कुछ डिटेल्स में नहीं होगा। ये सब डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या था, ज्ञान आकर सुनाया, एंड फिर युद्ध चला। आज पूरे दिन युद्ध चलता है, पूरे दिन में कोई रॉन्ग बोलता है, फिर माइंड में आता है क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए। नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव में, फिर ज्ञान की पॉइंट आई, फिर उसको हमने मारा तीर से। फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव पॉइंट ज्ञान की सुनी, फिर तीर से मारा। अब इसको जो बताना था ना, फिर ये बता दिया। कौरव बता दिया, पांडव। दो भाइयों के बीच में क्यों बताया? दो भाइयों के लिए आएंगे नहीं आएंगे ना, वो तो आपने बोल दिया कि मुकेश अंबानी के लिए नहीं जाना चाहिए उसको। भाई दो भाइयों के लिए क्या, कितने सारे भाई है बताओ, कितने बिजनेस ग्रुप से उसमें झगड़े होते हैं? बोलो दीपिका भाई। दो भाई नहीं, वो पीरियड ही था वैसा, मतलब भाई की बात नहीं उसमें। नहीं तो जो एक दो भाई का सवाल नहीं है वहां पे,
वहां पे वो जो सिचुएशन थी वो बहुत अलग थी। वो पीरियड, आज अधर्म। का पीरियड, वो द्वापर युग में, आज का पीरियड में बहुत सारे भाइयों की लड़ाई होती है, तो कोई 2-3 में चले जाए प्रधानमंत्री, जाएगा 2-3 में? नहीं जा सकता है। वो किसी के लिए जस्टिस नहीं करेगा, वो इन बातों में पड़ेगा नहीं। दो पीरियड दो भाइयों का है, लेकिन और भी तो झगड़े होंगे कि वो दो भाइयों का ही झगड़ा था। जस्ट इमेजिन, अगर एक वर्ल्ड चल रहा है तो वर्ल्ड में कितने झगड़े होते होंगे एक पीरियड में भी। आज आपके घर में 3 फ्लोर वाला होता है ना, तो ऊपर वाला फ्लोर में अलग झगड़े चलते, नीचे वाले फ्लोर में अलग झगड़े चलते हैं कि नहीं चलते? तो सब जगह झगड़े चलते हैं। तो एक वर्ल्ड था, तो उसमें एक दो भाइयों के बीच में झगड़ा होगा, चाहे वो एरिस्टोक्रेट फैमिली हो, बहुत झगड़े चलते होंगे। तो परमात्मा ज्ञान दे रहे थे धर्म अर्थात धारणा का, अधर्म अर्थात नेगेटिविटी का। ये नेगेटिव माइंड वाले लोग होते हैं और माइंड्स नेगेटिव होती है, मनुष्य नेगेटिव नहीं होता है, माइंड्स पॉजिटिव होती है। मनुष्य पॉजिटिव मतलब क्या? माइंड पॉजिटिव। तो ऐसी आत्माओं के सामने आपको कैसे बाण फेंकना है? बाण मारो, पॉजिटिव के बाण मारो। तो उन्होंने बता दिया, ब्रह्मास्त्र फेंका। तो उन्होंने बोला ब्रह्म के अस्त्र ये मारो, ये ब्रह्म के अस्त्र ज्ञान। तो उन्होंने लिख दिया ब्रह्मास्त्र फेंका। स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है, तो स्टोरी के बच्चों को समझाना होता है ना, कैसे समझाते हैं हम बच्चों को? ये देखो इधर ऐसे किया, इधर ऐसे किया, स्टोरी के रूप में समझाते उसको, तो उसको इजी कैप्चर हो जाती है। तो वीवर जब हम भक्ति कर रहे थे ना, तो छोटे माइंड वाले थे, हमने कैप्चर कर लिया कि हाँ ऐसे ही होता है। जैसे एक वो बच्चे को, वो छोटा बच्चा होता है ना, तो जब वो चलने लगता है तो क्या करता है? भागता है, दौड़ता है। कितना साल का होता है वो? 1 साल का बच्चे का सबसे पहले आदत दौड़ के कहाँ की आदत होती है? वहां वो क्या बोलते हैं उसके दरवाजे पर, वहीं जाता है, और ये सबसे रिस्की काम है। तो माँ क्या करती है? उसको ले जाती है एक बार, और वहां ना एक ऐसा कुछ बताती है, हाउ, तो अगर जाएगा ना वो हाउ पकड़ लेगा। अब क्या करेगा बच्चा? जाता है वहां तक, लेकिन वो जैसे ही हाउ वो दरवाजे तक पहुंचता है, क्या करता है? अरे, उसको याद आता है हाउ है, वापस आ जाता है। सो ही वाज सेफ फॉर सम टाइम। अब वही बच्चा 6 साल का हो गया, 10 साल का हो गए, अब वो माँ उसको लेके जाएगी। अब वो माँ बोलेगी बाहर जाएगा ना तो हाउ ले जाएगा, तो बच्चा क्या कहेगा? माँ कैसी बातें करती हो, मानेगा? लेकिन एक समय वो सेफ रहा उस बात से, उस पीरियड के लिए वो बात ठीक थी, तो इसलिए वो सेफ था, उस एज ग्रुप के लिए वो बात सेफ थी। अब बड़ा होने के बाद माँ कहेगी, कैसी बातें कर रहे हैं? तो नाउ वी आर इन द कंप्यूटर एज, साइंस की एज में, उस पीरियड के लिए वो स्टोरी ठीक थी हमारे लिए, ताकि हम सेफ रहे। इसलिए साधु संतों ने ये बता दिया, देखो ऐसे भगवान ऐसा करता है, तुम ऐसे करोगे ना तो ऐसे हो जाएगा। ये पुराण आप सुनो ना, ये करोगे ये हो जाएगा, ये करोगे ये हो जाएगा। तो वी वर सेफ। तो बाबा इसलिए कहते। अब बताओ क्या ठीक लगता है, वो या ये? उस पीरियड के लिए, उस एज के लिए हमारे लिए बहुत ठीक था। अभी हमको ये कोरोना की बातें पूरे दिन सुनते हैं ना, इतने डेथ हुए, प्रैक्टिकल है, राइट है, सुनते हैं आजकल, रोज ही सुनते हैं हम, दिल्ली में तो बहुत सुनते हैं। कितना अच्छा लगता है रात को वही सुनना। कई लोग जो समझदार है वो कहते हैं हम लोग खाली फिगर्स देख लेते, बस ज्यादा डिटेलिंग में जाते नहीं, माइंड खराब होता है। युद्ध की बातें से, इसकी बातें से माइंड खराब होता है कि नहीं होता? खराब होता है कि फ्रेश हो जाता है माइंड? माइंड खराब होता है।
इसलिए जब भी ये सब बातें है जिसको हम इंक्लूड कर दिया भगवान के नाम पे, हमारा माइंड थोड़ा कंफ्यूज्ड भी होता है, कभी कभी खराब भी हो जाता है। इसलिए एक्चुअल क्या था, परमात्मा ने ये युद्ध बताया, इधर ये करो, ये आया, ऐसे युद्ध मारो। उसने नेगेटिव बोला, आप एकदम प्योर वाइब्रेशन दो, प्योर तीर मारो। कौन सा डिफिकल्ट है, ऐसे मारना या ये करना? डिफिकल्ट कौन सा है दोनों में से? बोलो, राजश्री बहन बताएगी, दोनों में से डिफिकल्ट बताना। एकदम नेगेटिव है, नहीं नहीं एकदम नहीं नेगेटिव नहीं, है। हर बार ऐसे चलेगा नहीं ना, क्योंकि जब शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना की, औरंगजेब के विरुद्ध नहीं लड़ते तो आज क्या क्या हालत होती, वो सोच के ही देखो कि जहाँ जरूरत है अस्त्र शस्त्र लेना वाले नहीं पड़ता है हाथ। हाँ, तो आज आप बताओ ना, आप ये दोनों युद्ध की बातें है, उसमें आप बताओ, उसने नेगेटिव कहा, मुझे पॉजिटिव भेजना, इसमें आपको शांति मिलती है कि शिवाजी ने ये कहा, औरंगजेब ने ये कहा, उसमें शांति मिलती है? शांति किसमें मिलती है? शांति किसमें मिलती है? मेजॉरिटी ऑफ देम क्या कहेंगे? यस, एग्री करते हैं, हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन, उसमें शांति मिलेगी। मतलब ये तो बट लॉजिकल है। कितनी भी हम हिस्ट्री की बातें सुन ले, हमें शांति मिलती है जब हम झुकते हैं, जब हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस इधर से देंगे, इंस्पाइट वहां का नेगेटिव आएगा, इसमें शांति मिलती है। झुकने में आनंद होता है, प्योरिटी में आनंद है कि नहीं है? है। इसीलिए परमात्मा ये शिक्षा देगा। उस पीरियड के लिए वो ओके था, स्टोरी बता के फिर उसमें एक्सट्रैक्ट कर दिया, लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। आज हमारे में टाइम नहीं है एक्सट्रैक्ट करने का, हमें सिर्फ कैप्सूल चाहिए। ये राइट थिंकिंग के 1 घंटा मुझे टाइम है, मुझे अच्छी अच्छी बातें सुना दो, कैप्सूल बचाइए। तो किसी को भी युद्ध की बातें नहीं अच्छी लगती। हमने तो बहुत युद्ध की बात, बहुत शास्त्र पढ़े, लेकिन वही मैंने जैसे बताया, स्वभाव में जब चेंज नहीं आता है ना, आपको खुद को मजा नहीं आता है, चाहे कितना भी भक्ति करो, स्वभाव उसके साथ स्वभाव में चेंज चाहिए, पर वो दोनों पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ये ज्ञान परमात्मा ने स्पेशली सिर्फ इस पर फोकस किया। तो क्या था, इसको कहेंगे श्रीमद् भगवत गीता। हमारे मुख से, जैसे मैंने बताया, किसी कपल का झगड़ा होता है तो उन लोग नहीं सुनना चाहते कि तुम उसको सपोर्ट करो। भगवान कोई भी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो उसका अब हम डीप प्रेजेंटेशन, इसकी डिटेलिंग और गीता का और बहुत सारे बिलीफ्स का अभी हम, क्योंकि जब ज्ञान क्लियर होगा फिर उस ज्ञान से क्या रिजल्ट होगा वो हम 2 परसों आएंगे। तो पहले ज्ञान क्लियर हो, कल इसकी और डिटेलिंग हम करेंगे। इसको कहते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है, उनका नाम एक्यूरेट शिव है। इसलिए शिव के लिए कहते शिवरात्रि, शिव जयंती नहीं कहते हैं, शिवरात्रि। शिव जयंती हम लोग बोलते हैं, जयंती मतलब जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राम नवमी, हनुमान जयंती। शिव के लिए रात्रि वर्ड यूज किया, इग्नोरेंस के समय आकर ये ज्ञान देते हैं, इसलिए रात्रि वर्ड यूज। रात्रि फिजिकल रात्रि नहीं है, ये रात्रि, जो ये रात्रि था, तो इसलिए वो रात्रि। अभी रात्रि पूरी हुई या थोड़ी बाकी है? अभी बाकी है ना, पूरी अंधकार मिट गया। बहुत सारे बिलीफ्स है हमारे,
बहुत सारे, बहुत इंटरेस्टिंग बिलीफ्स है। तो वो हम बिलीफ्स रेस्ट कल कवर करेंगे। क्लियर? आज गीता के ऊपर गीता का मेजर पार्ट अभी कल हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखो, आज ज्ञान की बातें कम थी, युद्ध की बातें ज्यादा थी। और हम लोग बहुत समय ज्ञान की बातें कर रहे थे। तो अभी हम ये पूरा इम्प्रेशंस क्लियर करते हैं। 2-3 और इम्प्रेशंस है डीपली, वो आपको कल फिलअप करना होगा और फिर हम डिसाइड करेंगे आगे कैसे करना। तो क्या कहेंगे? गीता में वर्णित युद्ध, अभी फटाफट चैट में बताओ, या गीता में वर्णित युद्ध वायलेंट होगा या नॉन वायलेंट होगा? वायलेंट हो, नॉन वायलेंट? नॉन वायलेंट सभी का। नॉन वायलेंस में मजा है। क्रोध में अच्छा, क्रोध में किसको अच्छा लगता है? अच्छे के लिए भी क्रोध करो, क्रोध में अच्छा है। बाबा ने कहा अथॉरिटी रखो, स्ट्रिक्ट रखो, क्रोध नहीं बोला कभी बाबा ने। कोई भी शिक्षा क्रोध की नहीं देता है, कोई भी। हेट्रेड नहीं करो, ये नहीं बोला। हाँ, आप उससे डिटैच हो जाओ। हेट्रेड करो, ये कभी कोई शिक्षा नहीं दे सकता। अच्छा लगेगा मैं कहूं कि तुम ना देवरानी ऐसे करती है ना, हेट्रेड करो? बोलो भाई, ये शिक्षा अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी, बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। इसी तरह परमात्मा ये शिक्षा नहीं दे सकता, मतलब लॉजिकल माइंड से नहीं हो सकता। बाकी भावना से तो हम बहुत कुछ बिलीव कर सकते, बहुत कुछ भी बिलीव कर सकते। क्लियर? लॉजिकल माइंड से सोचो, ओपन माइंड से सोचो, फिर हम रियल पर्पस सॉल्व कर सकते हैं अपने जीवन का। इट्स सिंबॉलिक, राइट? तो अभी वापस देवी देवताओं को हम देखते हैं, उनके चेहरों को देखेंगे। हमें परमात्मा ऐसा बनाता है और इस तरह हमें बनना है। तो एक बार वापस उस छवि को देख के और इस तरह मुझे इतना श्रेष्ठ, इतना प्योर बनना है। एक बार देख लेंगे उस छवि को, फिर इस ज्ञान को देखेंगे। तो अपने जो हमने माइंड में विजुअल देखा था, उस विजुअल को देखे। देवी देवताएं कितने प्योर, कितने इनोसेंट। परमात्मा गीता का ज्ञान देकर मुझे इतना इनोसेंट बना रहा है। सब चीजों को हम साइड में रखते हैं। प्यार, परमात्मा और मैं आत्मा, बहुत प्योर। जिस प्योरिटी को लेकर हम परम धाम से आए थे, फिर मुझे द्वापर कलयुग में सब गलत गलत बातें, बहुत सारी बातें फिट कर दिया माइंड में। आज ये सब बातें को हम थोड़ा साइड में रखते हैं। मुझे प्योर बनना है।
मुझे डिवाइन बनना है। मुझे श्रेष्ठ बनना है। मैं प्योर एनर्जी, पवित्र एनर्जी, सब बातों को एकदम साइड में, प्योर एनर्जी, ओरिजिनल प्योर हूँ, अब वापस प्योर बनना है। ओम शांति, ओम शांति।